अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट 2 है आज हमारा और न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट करना है 2.4। 2.4 है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। देखें, एक टेनिस बॉल है जिसे हिट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर को फेंका जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगते हैं उसे हाईएस्ट मकाम तक जाने के लिए। अब देखें, ये अगर टेनिस बॉल है इसे नीचे से ऊपर हिट किया जा रहा है तो यहाँ तक ये हाइट तक जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड लग रहे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ये एच आपने हाइट फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और यहाँ ऊपर जाके नीचे आने तक उसे कितना टाइम लगेगा ये भी आपने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले डाटा राइट करते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, डाटा दिया हुआ है जी। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसका टू सिंबल क्या है, वी आई, और वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर को जा रही है, नीचे ग्राउंड से ऊपर को जा रही है, मीन ये ग्रेविटेशन के मुखालिफ काम कर रही है, तो नीचे से ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशन के ऑपोजिट जा रही है। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सिंबल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जी है, और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है उसे हाईएस्ट मकाम तक जाने के लिए, 3 सेकेंड, लिहाजा टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखें, फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, एच आएगा, और दूसरा हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। एक तो टाइम दिया हुआ है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन फुल टाइम आपने फाइंड करना है नीचे से ऊपर और फिर नीचे आने के लिए। तो हम लिखेंगे अर्थ तक आने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाते हैं और हाइट फाइंड करते हैं। डाटा देखें, आपके पास वी आई है, जी है, टी है, एच फाइंड करना है। तो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्टेंस हमारा क्या है, एच है, हाइट है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ए की जगह एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जी। तो वैल्यूज पुट करें इसकी, एच फाइंड करना है, वी आई हमारे पास कितना है 30, टाइम कितना है 3 सेकेंड, प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या है -10, और टी कितना है 3 का स्क्वायर। लिहाजा एच इज इक्वल टू आएगा 300,339 प्लस हाफ, और देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को -10 से मल्टीप्लाई किया -90। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 4 8 2 5 10, तो 90 - 45 कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई है 45 मीटर। अब हम लोगों ने फुल टाइम हम लेना है, फाइंड करना है जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने तक, उसको टोटल टाइम कितना लगेगा दोबारा ग्राउंड पर आने के लिए। तो इस केस में दोबारा से हम लोग डाटा राइट करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। रीजन देखें, यहाँ पर बॉल जो है कुछ वक्त के लिए ठहरेगी, लिहाजा वी आई दोबारा से क्या हो जाएगा 0, और वहां से फिर दोबारा ये नीचे क्या आएगी ग्राउंड पे की तरफ आएगी। लिहाजा अब जो है ऊपर जाके ठहरती है, तो न्यू डाटा हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, स्टेटमेंट नहीं लिख रही सिंबल्स जगह की कमी की वजह से। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अब जमीन की तरफ आ रही है, तो जी क्या आएगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसके बाद टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। हाइट अभी हमने फाइंड कर ली है, कितनी है 45 मीटर। दोबारा से यही इक्वेशन आएगी, h इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT GT स्क्वायर। अब देखें h क्या है आपके पास 45 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम आपने फाइंड करना है, प्लस 1/2, g की वैल्यू 10 है और टाइम स्क्वायर फाइंड होना है। ये हमारे पास 45 ही रहेगा। देखें 0 t से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आ जाएगा, 1/2 और 10 आ जाएगा। 10 को हम बल्कि 2 पर डिवाइड करते हैं, 10/2 आ जाएगा और t स्क्वायर, तो 45 इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 0 खत्म हो गया, 2 5 10 t स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड कर लेंगे हम उसे इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो 5 9 45। अब टी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो 3 आ जाएगा इक्वल टू टी। इसका मतलब है कि टाइम हमारे पास कितना आ गया, इसी पेज पे ही मैं कहती हूँ कवर हो जाए, अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, तो नीचे आने के लिए भी उसे टाइम कितना चाहिए 3 सेकेंड चाहिए, जबकि ऊपर जाने के लिए भी उसे टाइम कितना चाहिए था 3 सेकेंड ही चाहिए था। तो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसे टोटल कितना टाइम चाहिए, टाइम टेकन बाय द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम ऑन द अर्थ। तो टोटल टाइम कितना उसको चाहिए, टोटल टाइम इक्वल आएगा, जगह यहाँ पर कम है देखें, तो स्टेटमेंट लिखेंगे टाइम टेकन इज टेकन बाय द बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम शॉर्ट करते हैं टू रीच to maximum height plus time taken the ball to come on the ground plus the time taken the ball to come on ground। अब देखें टोटल जो टाइम है ना कितना आएगा इसके पास, बॉल को नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा था 3 सेकेंड, प्लस बॉल को ऊपर से नीचे आने के लिए भी 3 सेकेंड लगे, लिहाजा 3 + 3 कितना हो गया 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम उसे कितना चाहिए 6 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड और हाइट इक्वल टू 45। ये दो आंसर हैं, यही दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। अब 2.5 की तरफ आते हैं। जी 2.5 न्यूमेरिकल है, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Deceleration होता है नेगेटिव एक्सलेरेशन। फाइंड डिसलेरेशन, नेगेटिव एक्सलेरेशन मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो कह रहे हैं एक कार जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है 5 सेकंड्स के लिए। 10 सेकेंड इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के बाद वो क्या आ जाती है रेस्ट में होती है, लेकिन नेगेटिव एक्सलेरेशन के साथ होती है। तो नेगेटिव एक्सलेरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस जितना गाड़ी कवर कर रही है वो फाइंड करना है। तो डाटा राइट करें। सबसे पहले आपके पास है टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है vi इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। देखें 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। जब गाड़ी मूव कर रही हो और फिर आके रेस्ट में हो, कोई भी बॉडी हो, तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। और अगर वो रेस्ट से मूवमेंट स्टार्ट करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। अभी जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया है
टेनिस बॉल ऊपर जाके स्टे करती है, दूसरी कंडीशन में फिर नीचे आती है, तो ऊपर जहाँ रुकती है वो इनिशियल थी तो वहाँ रेस्ट उसकी इनिशियल 0 हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको, और डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन कौन सा चाहिए, वी एफ इजकल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी, और एस इजकल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई टी। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं और एक्सलेशन फाइंड करते हैं। तो वी एफ इजकल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है हमारे पास 0, वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, प्लस ए फाइंड करना है, टी कितना है 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इजकल टू 40 प्लस 10a, 40 इस तरफ आके -40 हो जाएगा इजकल टू 10a, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ क्या हो जाना है माइनस हो जाना है। अब देखें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट गया, -4 इजकल टू a। नेगेटिव एक्सलेशन जो है वो आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा रिटार्डेशन है इसका। अब फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये बॉडी जो है वो कवर कर रही है। तो इन केस कवर्ड बाय डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं फर्स्ट 5 सेकेंड्स का। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में क्या होता है, फर्स्ट फॉर 5 सेकेंड के लिए है ना फर्स्ट, उसके बाद जो है वो 10 सेकेंड्स था। तो फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए हम देखते हैं क्या आएगा। नाउ डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का डिस्टेंस देख लेते हैं। S1 इक्वल टू आ जाएगा VT। तो वेलोसिटी कितनी रही है इसकी, स्टार्ट में 40 और टाइम कितना रहा है 5, तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना आ गया 500 5 4 20, 200 मीटर हमारे पास S1 आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए टाइम क्या था, रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब हम लोग सेकेंड जो है वो नेक्स्ट 10 सेकेंड में लिखते हैं, तो स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए जो है हम दोबारा से डाटा लिखेंगे। अब जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सलेशन कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पीछे फाइंड किया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है वो दे दिया गया है 10 सेकेंड्स। तो क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो अब फार्मूला आ जाएगा 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो A हमारे पास क्या है -4, S फाइंड करना है, VF कितना हो गया 0 का स्क्वायर, माइनस VI कितना है 40 का स्क्वायर, तो -8S, S2 है, S2 लगाएंगे इसके साथ, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 16, और 0 क्या हो जाएगा 1600। अब देखें ये आ जाएगा -8S स्क्वायर इजकल टू -1600, तो -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो S2 इजकल टू माइनस माइनस से कट गया 8 2 16 0 0 मीटर, तो S2 भी हमारे पास कितना आ गया 200 मीटर। यानी फर्स्ट 5 सेकंड में भी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 200 मीटर, और नेक्स्ट 5 सेकंड्स में भी 10 सेकंड्स में भी कितना कर रही है 200 मीटर। लिहाजा टोटल जो डिस्टेंस है S इजकल टू S1 प्लस S2, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 200 प्लस 200,
इज इक्वल टू आ रहा है 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर हो रहा है, 400 मीटर। ये आंसर है। आर ट्रेन 2.6 न्यूमेरिकल है। आर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही है। मीन इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। जबकि ये कितना मूव कर रही है, 100 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कवर कर रही है। तो सबसे पहले डाटा राइट करेंगे। डाटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है इनिशियल वेलोसिटी। ट्रेन क्योंकि रेस्ट से मूव कर रही है, लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन का सिंबल ए है और क्या वैल्यू है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद डिस्टेंस है एस और वो हमारे पास है 100 मीटर। जी, सबसे पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। VF और इसकी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, और इसी वेलोसिटी को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इक्वेशन यूज कर रहे हैं सेकेंड 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखें 2 एक्सेलरेशन कितना है 0.5 और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 100। VF हमने फाइंड करना है माइनस VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 100, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास रहेगा 100 ही रहेगा। और इक्वल यहाँ पर क्या आएगा, VF स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया। अब VF स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो 100 का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है 10। लिहाजा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस फाइनल वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो VF कन्वर्ट होगा 10 को मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकेंड्स में करने के लिए इसे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न क्यों, देखें 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के और 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। तो कितना हो गए 3600 सेकेंड्स। तो देखें मीटर छोटा यूनिट है, इसको हमने किलोमीटर में करना है बड़े में, लिहाजा 1000 से डिवाइड करेंगे। और सेकेंड जो है वो छोटा है, इसे भी आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा VF इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 2 0 इस 2 0 से, ये 0 इस 0 से कट गया, तो आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर था और यही पूछा गया था कि वेलोसिटी फाइंड करें और दूसरा उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें।